क्या हारमोनियम पियानो तोड़ने से आप जल्दी सीख सकते हैं हारमोनियम पियानो? प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। मैं उन साथियों के बारे में बात करूंगा आज, जिन साथियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है संगीत सीखते समय, जब उनको संगीत नहीं आ रहा होता है तो। और ऐसे साथी जिनकी शिकायत रहती है कि हमें तो कुछ आता जाता नहीं, तो हम क्या बजाएं, कैसे बजाएं। और ऐसे साथी जो समझते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है या हम कैसे इसमें बहुत जल्द ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इन सब साथियों के बारे में आज बात करेंगे। अगर इन सब साथियों में आप भी शामिल हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनेंगे और देखेंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। अभी 2-3 दिन पहले मैं क्लास ले रहा था, तो मैं अपने एक स्टूडेंट को, जो बाहर से हैं, थाईलैंड से हैं, शायद वो भी मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे। तो वो मेरे स्टूडेंट, मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो एक गाना उनको दिया था मैं कि ये गाना आप सॉल्व करके दिखाइए। तो गाना तो वो निकाल लिए, बट कुछ पार्ट नहीं बजा पा रहे थे। तो मैं उनसे ये बात कहा कि अब आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे कि सर ने, गुरुजी ने क्या गाना दे दिया कि मुझसे तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, आप मुझ पर नाराज हो रहे होंगे। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पहले था। पहले जब मुझे नहीं आता था, कोई गाना बजाने की कोशिश करता था और मुझे नहीं आता था, तो मैं कीबोर्ड को उठाकर पटक देता था, हारमोनियम को उठाकर पटक देता था, जिससे कि वो डैमेज हो जाता था, खराब हो जाता था। तो मैं उनसे ये पूछा, मैं उनसे ये कहा, मैं थोड़ा सा मजाक किया उनसे। मैं कहा तब तो ये जो हारमोनियम या कीबोर्ड पियानो कंपनी बनाती हैं, उनकी गलती है कि वो ऐसा कीबोर्ड या हारमोनियम नहीं बनाते कि आपके हाथ में पड़ते ही गाना निकलने लगे। ये सब कंपनी की गलती है। तो वो हंसने लगे, कहे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, उनकी क्या गलती है, हमारी गलती है कि हम नहीं निकाल पाते कि। तो मैं बोला कि जब आपकी गलती है तो क्यों कीबोर्ड हारमोनियम तोड़ रहे हैं आप? तो वो एकदम से सोचने लगे सही कह रहे हैं, और हंसने भी लगे, कहें कहें सर सही कह रहे हैं आप। तो साथियों, ये बात समझे आप कि गुस्सा दिखाने से, क्रोधित होने से, सामान डैमेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा सब डिसीजन कभी मत लीजिए कि आपको गाना बजाना नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे गाया जाएगा, कैसे बजाया जाएगा, तो उस पर गुस्सा मत दिखाइए। उस चीज़ को समझिए, कोशिश करिए। वो सारी गलती आपकी है, सारी की सारी गलती आपकी है कि उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए हैं कि कैसे वो आएगा। जिस कीबोर्ड पर, जिस हारमोनियम पर आप गाना नहीं बजा पा रहे हैं, उसी कीबोर्ड पर, उसी हारमोनियम पर मैं बैठूंगा या कोई भी उस्ताद बैठेगा, चुटकियों में हजारों गाना निकाल कर रख देगा, चुटकियों में। यकीन माने, जो अभी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसी इंस्ट्रूमेंट पर, जिस पर आप एक भी गाना नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ निकाल पा रहे हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि कैसे निकलेगा, मेरा तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। वो अलग बात है कि कभी कभार बेसुरे हारमोनियम मिल जाते हैं तो उनको टोन करा लें, अलग बात है। बट ऐसा नहीं कि सभी बाजा खराब ही हैं। कोई नहीं, कोई भी बाजा खराब नहीं है, खराब आप हैं। मैं बता दिया ना कि आपके ही बाजे पर हजारों गाने चुटकियों में बजाऊंगा, हजारों गाने समझ लें, और जिस तरीके से बजाऊंगा आप एकदम झूम उठेंगे। तो गुस्सा मत दिखाइए साथियों। देखें, ऐसे ही जनरली आप समझिए कि कोई जानवर है या इंसान है या कोई कोई है, उसे आप बुलाना चाह रहे हैं, आप पहले प्यार से बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, तो क्या फिर आप गुस्से से बुलाने लगेंगे तो क्या आ जाएगा? नो, कभी नहीं आएगा। बल्कि उसके मन में अगर चल भी रहा होगा कि मुझे जाना चाहिए, तो वो और दूर आपसे भाग जाएगा जब आपको देखेगा गुस्से में, आपको क्रोधित देखेगा तो। क्योंकि आप जब गुस्से में होंगे तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे घाव पहुंचा सकते हैं, उसे हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो आपके नज़दीक नहीं आएगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे सयान, चाहे जानवर, चाहे जो हो, वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो समझिए इस चीज़ को कि गुस्सा नहीं करना है, प्यार से। ऐसे व्यवहारिक चीज़ों को लीजिए कि जिस तरीके से हम किसी से भी प्यार से बोलकर काम करवा लेते हैं, प्यार से अपनी बात मनवा लेते हैं, प्यार से बात करके, वो आप नाराज़ होकर कभी नहीं मनवा पाते। तो वो फंडा साथियों यहाँ भी लागू होता है कि अगर आप प्यार से पेश आएंगे
तो 100% आपको संगीत आएगा। उसे अपने पास बुलाइए ना, उसे अपने पास बुलाइए, हाँ, या आप खुद उसके पास जाइए। देखें, ऐसे कहते हैं ना, किसी रिलेशन वाले या किसी दोस्त के पास आपसे शिकायत रहती कि आप मेरे घर आते नहीं, तो उनके घर जाएंगे आप, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो रिलेशन वाले हों, उनके घर आप जाएंगे, आना जाना लगेगा, तब तो आपके घर आएंगे। तो उसी तरीके संगीत है, जब आप इसके पास जाएंगे तो ये भी आपके पास आने की कोशिश करेगा, और जितना आप इसे दूरी बनाएंगे, आप 1 किलोमीटर की दूरी बनाएंगे, ये 2 किलोमीटर की दूरी बनाएगा आपसे, समझ लें, एकदम विपरीत है। और आप आ, आ, इसे 1 किलोमीटर नज़दीक जाएंगे तो ये एकदम चिपक जाएगा, ये 2 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। ये संगीत का मान लें कि एक तरीके से गिफ्ट है हम लोगों के लिए, कि संगीत को हम जितना प्यार करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें समझ आता है, और जितना दूर जाते हैं ना, उतना 2 गुना से वो घटता भी है। समझ पा रहे हैं? तो गुस्सा मत दिखाइए, अच्छे से कोशिश कीजिए, आएगा। और ऐसे साथी जो कहते हैं कि हमें तो आता ही नहीं, हम क्या बजाएं, हमें तो समझ ही नहीं आता, तो हम क्या बजाएं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे साथियों कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वो करेंगे तब आएगा कि आएगा तब पढ़ेंगे? समझिए बात को, पहले वो पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना आएगा कुछ न कुछ चीज़ उनको, कि जब आने लगेगा ही तो पढ़ेंगे क्या? समझिए बात को, कि जब उन्हें आ ही रहा है तो वो किस लिए किताब पढ़ें, किस लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नो, आने के लिए तो आप पढ़ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि मुझे कुछ आता ही नहीं तो हम क्यों बजाएं, क्या बजाएं, हमें बजाना ही नहीं आता। नो, सीखिए बजाने के लिए, सीखेंगे तभी आपको आएगा, आने के लिए आप सीख रहे हैं, तभी आप बजा पाएंगे। ठीक, तो ये कभी मत कहिए कि मुझे कुछ आता नहीं। नो, कोशिश करिए कि आपको कुछ आए। और एक चीज़ समझ ले साथियों, यहाँ आप थोड़ा सा, मैं इंटरेस्टेड बात बता दूँ आपको, कि संगीत एक ऐसा चीज़ है ना, कि जब शुरुआत रहता है और आप भटकते रहते हैं तो थोड़ा सा ऊब लगता है, और ज़रा से ही आपको कुछ आने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ये इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते एकदम से ना चिपका लेता है। तो देखिए, इसको कोशिश करिए कि आपको थोड़ा ही समझ में आए, बट समझ में आए, कुछ समझ में आए, हाँ, और समझ में जैसे ही आए ना, आप एकदम चिपक जाएंगे इससे और लग जाएंगे। क्या है ना साथियों, कि ये संगीत है, अन्य चीज़ों की तरह जैसे आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो वो समझ में आ जाती है ना, वैसा संगीत नहीं है। संगीत थोड़ा सा ना टफ टाइप का है, एकदम से ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो लोग दुनिया भर के इतने बड़े बड़े स्टार हैं, हम जैसे छोटे मोटे टीचर भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। अगर इतना भी कठिन होता तो कैसे हम पहुंच पाते? नो, इतना भी कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा टफ है। ये क्या है कि आपके दिमाग के में उतरने के साथ साथ आपकी बॉडी में भी संगीत उतरता है। ये समझ लें साथियों, क्या है, जैसे पढ़ाई आप कोई ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान कहाँ आपका आता है? सिर्फ माइंड में आता है ना। बट संगीत एक ऐसा चीज़ है कि पूरा बॉडी आपका प्रभावित होता है, संगीत से पूरी बॉडी प्रभावित होती है, यकीन माने। हाँ, तो जब आपका माइंड और पूरा बॉडी आपका उसमें ढलेगा नहीं, हाँ, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप अच्छा कर नहीं पाएंगे। टफ है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग, मतलब उतरने की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। ऐसा नहीं है कि आप जो सीख रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ साथियों, अगर आप झूठ मूठ का कुछ भी आपको पता ना हो, और झूठ मूठ का ही आप इन सुरों के साथ खिलवाड़ कीजिए, कभी ऐसे कोई भी नोट दबाकर ऊपर जाइए, फिर दबाकर नीचे आइए, या उल्टा सीधा कुछ भी आप पर डे 1 घंटे ऐसे उल्टा सीधा रियाज करिए, अगर संगीत में आप आगे नहीं बढ़ गए तो कहिएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कुछ न सीखिए, कहीं से न सीखिए, बस इसके साथ लग जाइए, ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं से आपको समझ आने लगेगी, खुद ब खुद, क्योंकि आप उस पर ना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जा रहे हैं, आपका बॉडी ना एक्सेप्ट कर रहा है उसे, हाँ, उसके तरफ ढल रहा है, और वो आप बहुत अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं। अब देखें, एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि तकरीबन 8-10 साल का प्रोसेस पूरा होता है संगीत सीखने का, जो मतलब स्थायी स्कूली पढ़ाई है 8-10 साल का। तो ऐसे आपको साल 6 महीने 2 साल में कैसे आ जाएगा पूरा? कैसे आ जाएगा? घोल के पिला देंगे फिर भी नहीं आएगा, वो बाहर निकल जाएगा। हाँ, आप पचा नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये है। ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं है जो आपको शॉर्टकट सिखा सके, और ऐसा कोई चेला नहीं है जो शॉर्टकट सीख सके, दोनों बातें हैं।
तो इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, थोड़ा धीमा है। हाँ, जितना भी आप कर रहे हैं उसमें प्रगति हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, हाँ, आगे बढ़ रहा है, हाँ, ग्रो हो रहा है, बट धीमे धीमे। हाँ, तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, कोशिश कीजिए, समझदारी के साथ करिए, कोई सही रास्ता चुनिए कि ये सही रास्ता है, इससे हम कर सकते हैं। कंटिन्यू रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, थोड़ा ही करिए, ईमानदारी से करिए, थोड़ा ही करिए, ईमानदारी से करिए, पर डे करिए, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए साथियों, ईमानदारी से लगिए, बनेंगे आप अच्छा कलाकार। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।